अगर तुम भी एनिमे हिंदी डब में देखते हो और अब तक जिंदा बचे हुए हो तो तुम्हें पता होगा कि मूस इंडिया ने अपनी ऑफिशियल डब निकाली अटैक ऑन टाइटन की, और वो भी हिंदी में, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और आज की वीडियो में अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डब की कंपैरिजन करने वाले हैं एनिमे टाइम्स की और मूस इंडिया की, और पता लगाने वाले हैं कि किसकी डब क्वालिटी डब है। और मैं हर एक क्लिप को 10 में से रेट करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी कमेंट में रेट करके जाना इन सभी क्लिप को, जिससे बिगनर्स को पता लग सके कि ऑडियंस को क्या पसंद आया और उन्हें क्या देखना चाहिए। भाई रेटिंग्स और एडवाइस किसी काम आ सकती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी कमेंट सेक्शन खोल लोगे रेटिंग करने के लिए। बिना किसी देरी के रेटिंग करना चालू करते हैं अपनी पहली क्लिप से। बहुत अच्छा था, बहादुर था वो। कह दो कि उसने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। उसकी मौत बेवजह नहीं हुई। कह दो कि उसकी कुर्बानी हमें बेहतर जिंदगी देगी। इस क्लिप को देखने के बाद मुझे कुछ 3 गलतियां लगी जो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली गलती है कि इमोशन फील नहीं हो रहा है। क्लिप में औरत रो रही है और वॉइस डब में लगीना के एक्टर ने कुछ एफर्ट्स किए हैं अपने फीलिंग्स को निकालने में। दूसरी गलती है कि इसमें एफर्ट्स कम है। अगर तुम्हें दूसरी डब देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि हालात के हिसाब से ही वॉइस एक्टिंग में पावर ज्यादा या कम होती है, और इस वजह से ही हमें इमोशन भी फील नहीं हो रहे। नंबर 3 सबसे मेन गलती है कि वॉइस सूट ही नहीं हो रही कैरेक्टर के हिसाब से। मैंने इस क्लिप को 2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। वॉइस एक्टर ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं किए वॉइस एक्टिंग करने में, तो मैंने भी नंबर कम देने में बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं किए। चलो अब देखते हैं मूस इंडिया की हिंदी डब। पर मेरा बेटा हमारे काम तो आया ना। माना कि वो खुद नहीं लौट पाया, पर उसकी मौत जाया नहीं हुई ना। उसकी कुर्बानी इंसानों के काम तो आएगी ना। अभी तुमने मूस इंडिया की हिंदी डब देखी, तुम्हें साफ साफ कंपैरिजन पता लग गया होगा कि इसकी हिंदी डब काफी ज्यादा बेहतर है। इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं, कास्ट बिल्कुल सही, वॉइस एक्टिंग फिट बैठ रही है। मुझे इसमें कोई भी गलती लगी नहीं, और ये हिंदी डब देखने वालों के लिए एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, क्योंकि कुछ ही एनिमे में ऐसी हिंदी डब हो पाती है और ये उनमें से एक है। मैंने इस क्लिप को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, क्योंकि ऐसी बेहतर क्वालिटी की डब मिलना वो भी यूट्यूब पर ना के बराबर है। चलो अब दूसरी क्लिप को देखते हैं, और इस बार दोनों को एक साथ देखेंगे, जिससे कंपैरिजन साफ साफ पता लग जाएगा। नहीं, रुको, हम उन्हें ऐसे आई नहीं लव छोड़ यू सकते। मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना, जिंदा रहना। शुक्रिया हानिस। मेरी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। माँ! एरन, मिकासा, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम साफ साफ कंपैरिजन देख लिया तो तुम्हें पता लग गया होगा कि इसकी डब बेहतर है। मूस इंडिया की डब मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगी, और जिसको बुरा मानना है मानो, पर मैं बोलना चाहूंगा कि एनिमे टाइम्स की डब फैन डब से कम नहीं लग रही, क्योंकि अभी हमने एरन की मॉम की वॉइस सुनी जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं करी। लग रहा है किसी आदमी ने औरत की आवाज निकालने की कोशिश की है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा कि वॉइस एक्टर को थोड़े एफर्ट दिखाने चाहिए थे, स्पेशली इस सीन के लिए जो कि काफी ज्यादा इमोशनल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एफर्ट्स काफी ज्यादा कम थे, तो मैंने एनिमे टाइम्स की हिंदी डब को दी 3.5 की रेटिंग 10 में से। चलो फिर से मूस इंडिया की वाली हिंदी डब देखते हैं, और इस बार हमारा ध्यान एरन पे भी होगा। शुक्रिया हानिस। मेरी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। माँ! एरन, मिकासा, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मूस इंडिया में वाली डब काफी ज्यादा बेहतर है, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर एरन की वॉइस तक। तो अब ये भी देख रहे थे कि इनके वॉइस एक्टर कौन थे। एरन को वॉइस दी सैली कुलकर्णी सर ने, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, और एरन की मॉम को वॉइस दी सैली दुबे मैम ने, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और जिनको नहीं पता कि इन्होंने काफी ज्यादा फेमस फिल्म्स में और एनिमे में अपनी डबिंग करी है, जैसे कि नारुतो में, स्पाइडरमैन होमकमिंग, नो वे होम, और यहाँ तक कि फैंटास्टिक फोर में भी। तो कोई चांस ही नहीं कि तुम्हें इनकी डबिंग बेकार लगे। तो मैं इस क्लिप को फिर से 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देना चाहूंगा, और अब मैं तुम्हें ऐसे एनिमे टाइम्स की हिंदी डब दिखाने वाला हूँ जिसको पूरी वर्ल्ड वाइड बेचती हुई है। हमारी तो नहीं, इनकी तो हुई है। पर तो ये रही वो एरन के क्लिप। छोड़ दो उन्हें! मैं इस क्लिप को जापानीज डब में और मूस इंडिया की हिंदी डब में दिखाने वाला हूँ। इससे पता लग जाएगा कि मूस इंडिया ने कितना ज्यादा एफर्ट्स किए हैं जापानीज एक्सेंट्स को मैच करने में। पॉइंट ऑफ व्यू से मूस इंडिया ने काफी अच्छी मेहनत की है उनके एफर्ट्स को मैच करने में। अगर जापानीज क्लिप 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ है, तो मूस इंडिया को भी 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिलनी चाहिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, और कमेंट कर देना अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम कैरेक्टर वाइज डिफरेंस देखेंगे और उन सभी का कंपैरिजन करेंगे और उनके वॉइस एक्टर के बारे में भी जानेंगे।